आपके विचार में आखिर दिल्ली और जयपुर में अगर देखा जाए कि किस तरीके से सतीश पूनिया ने जब विदाई हुई उनकी, तो इसके क्या मायने निकलेंगे? देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सतीश पूनिया की विदाई नहीं हुई है, फेयरवेल नहीं हुआ है, रिमूवल नहीं हुआ है। 3 साल का कार्यकाल था, पूरा कर लिया, 3 महीने एक्स्ट्रा रह गए। ही लिव्ड मोर देन हिज अलॉटेड लाइफ एज स्टेट बीजेपी चीफ। फिर भी अब चूंकि एक स्थिति बन गई है कि क्यों शिफ्टिंग हुआ, एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे, तो नंबर 1 कारण मैं जो मानता हूँ उसका वसुंधरा राजे की जिद। सतीश पूनिया ने हमेशा वसुंधरा राजे को मुख्य धारा में आने से रोका 4 साल तक, और 1-2 घटनाएं ऐसी हुई कि उनका तिरस्कार हुआ, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। इन घटनाओं के कारण से मैडम की जिद थी कि पहले सतीश पूनिया हटाओ, उसके बाद बात करेंगे। चुनाव जीतने की, 2023 की, गुटों को एक साथ लेके चलने की, सामंजस्य की, कोऑर्डिनेशन की। तो 2 घटना क्या थी, मुझे किसी ने बताया कि वी सतीश सीनियर आदमी हैं बीजेपी संगठन में, आए हुए थे यहाँ बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए थे, मैडम मिलने के लिए उनसे आई। तो जो पोर्च है बीजेपी ऑफिस का, वहाँ जो कार खड़ी थी, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट सतीश पूनिया की कार खड़ी हुई थी, वहाँ पे ड्राइवर वहाँ खड़ा हुआ था। और वो जो 2 बार जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो बाकायदा आती हैं तो मान सम्मान होता है, उनसे पुलिस वाले होते हैं और लोग होते हैं कि हटो हटो, गाड़ी को हटाओ, अथवा मैडम आई हैं, मैडम की कार लगाएंगे। तो ड्राइवर ही गायब हो गया। आप बताइए, वहाँ से उसे ढूंढते रहे, वो ड्राइवर ही नहीं मिला। फिर मैडम उतनी पैदल चली, वहाँ से वहाँ के पहुँची। चलो, ये तो एक संयोग हो सकता है। फिर घटना फिर रिपीट हुई, थोड़े दिनों बाद मैडम फिर गई पार्टी ऑफिस में, फिर वही नज़ारा। अब की बार एक नया आया ट्विस्ट उसके अंदर कि ड्राइवर तो है वहाँ गाड़ी में, कहता है चाबी खो गई साहब मेरे से, पता नहीं कहाँ है। फन, फुलिश, फनी। अरे ड्राइवर बैठा गया, चाबी खो गई मेरे से। मैडम फिर पैदल चल के गई। तो ऐसी घटनाओं का जो कम्युलेटिव इफेक्ट हुआ, तो मैडम को चोट लगी होगी स्वाभाविक तौर पे। 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो जिद रही होगी उनकी कि हटाओ, चेंज करो, चुनाव से पहले। चेंज हो गया। दूसरा कारण ये रहा होगा कि सभी पार्टी के बड़े नेता A to Z जिसे कहना चाहिए 99%, वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से सतीश पूनिया के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज़ रहे। तीसरा रहा कि 9 उपचुनाव हुए सतीश पूनिया के कार्यकाल में, जो पार्टी चीफ, साथ में पार्टी हार गई, कोई जवाब नहीं। तो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी ना उसकी जो है। फिर चौथा उसमें यह आया कि साहब वो जन आक्रोश यात्रा चली जो है, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा आप खड़ा नहीं कर पाए। हाईकमान ने रिपोर्ट मांगी, आपने कहा 7.5 लाख लोग आए, उन्होंने अपने आवेदन दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7.5 लाख लोग अगर अशोक गहलोत के खिलाफ हैं, फिर तो जनता त्रस्त है, फिर तो हम 150 सीटें जीतेंगे। पर ऐसा था नहीं, वो चेक हुआ तो उनका एम्बेरसमेंट हुआ वहाँ पे। और एक बात जो ख़राब थी वो थी अपने आप को उत्साह में आके, थोड़ी सी इमेच्योरिटी के साथ अपने आप को एज ए CM कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना। वो जिन मीटिंगों में जाते थे, पहले कार्यकर्ता कार से उतारते, फिर कंधे बैठाते, फिर मंच तक लेके जाते, फिर नारा लगता, कौन आया है, कौन आया है, शेर आया है। अरे भाई, बीजेपी में एक ही शेर है, और रादर देश में इसमें एक ही शेर है, नरेंद्र मोदी। उसके डोमेन में आप घुस रहे हैं ज़बरदस्ती, अनकॉल्ड फॉर, और फिर कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कमल है, पूनिया है। क्या है ये, क्या है? सब इमेच्योरिटी एक्ट। तो ऐसे जो लोग होते हैं साथ के इमेच्योर वर्कर्स जो है, उन्होंने डैमेज किया उनको। तो कुल मिला के कम्युलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि उनका जो रेगुलर डिपार्चर था, जो नॉर्मल डिपार्चर था, वो एक रिमूवल में कन्वर्ट हो गया पब्लिक परसेप्शन में। एंड दैट्स ऑल।